यह मेरे साथ कुछ हफ्ते पहले हुआ था और मैं अभी भी एक मनोरोग क्लिनिक में उपचार प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यह भयानक घटना क्यों हुई, या यह मेरी गलती थी या सिर्फ दुर्भाग्य। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने वाले लोग मुझे इसका उत्तर खोजने में मदद कर सकते हैं। मुझे वह दिन स्पष्ट रूप से याद है। यह सप्ताहांत की दोपहर थी और मैं सोफे पर लेटा हुआ था, टीवी देख रहा था और अपने खाली समय का आनंद ले रहा था। लेकिन फिर अचानक दरवाजे की घंटी बजी। हालांकि मुझे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मैं आश्चर्य से उछल पड़ा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे पहले बताए बिना मेरे घर आए। मैं दरवाजे पर गया और पूछा कि यह कौन है, और आश्चर्यजनक रूप से मैंने एक दोस्ताना आवाज सुनी, अरे ये शेन है, आपका दोस्त। मैं एक पल के लिए रुक गया। क्या मेरा कोई शेन नाम का दोस्त था? मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन वह हमेशा कहता रहा बात कर रहे थे। हम प्राथमिक विद्यालय में एक ही कक्षा में थे। मैंने आखिरकार दरवाजा खोला और उसके चेहरे को देखा। मैं वास्तव में उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन मुझे लगा कि चूंकि इतना समय बीत चुका था, इसीलिए वह अब पहले से अलग दिख रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से अपने मंदिर की ओर इशारा किया। वहां एक बहुत बड़ा और बदसूरत निशान था। उसने कहा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है? जब हम प्राथमिक विद्यालय में थे तो तुमने मुझे यहां एक पेन से चाकू मारा था। यह वास्तव में दर्दनाक था, लेकिन तुमने मुझसे माफी भी नहीं मांगी। तुम बहुत बुरे थे, है ना? मैं एक पल के लिए चौंक गया, जैसे कि मेरे सिर के पीछे मारा गया हो। मुझे नहीं पता था कि क्यों। शायद यह अपराध बोध के कारण था, या क्योंकि मैं बहुत सदमे में था। एक पहले खोई हुई याद मुझे वापस आ गई। मैंने कांपती हुई आवाज और हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन तब तो तुम्हारा खून थोड़ा ही निकला था। इतना बड़ा निशान क्यों है? यह उससे नहीं हो सकता, है ना? उसने अपनी जेब से एक पेन निकाला। यह पुराना और जंग लगा हुआ लग रहा था। मुझे एहसास हुआ कि यह शायद वही पेन हो सकता है जिससे मैंने उस पर वार किया था। उसने एक पल के लिए पेन को देखा और फिर अपने आंसू पोंछे। फिर उसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि उस समय कितना दर्द हुआ था। मैंने उस दर्द को न भूलने की कोशिश की, क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है। मुझे डर था कि अगर मैं उस दर्द को भूल गया तो मैं तुमसे बदला लेने की इच्छा खो दूंगा। इसलिए जब भी मुझे दर्द ठीक से याद नहीं आता था तो मैं अपनी कनपटी पर चाकू मार लेता था, ताकि मैं उसे फिर से महसूस कर सकूं। और अब वहां एक बड़ा निशान है। मेरी आंखों में देखते हुए उसने अपनी कनपटी पर पेन से वार किया। वह अपने जबड़े को भींचते हुए भयंकर दर्द से चिल्लाया। फिर उसने खून से सना हुआ पेन मेरे चेहरे के सामने रखा और कहा, यह हमेशा एक जैसा दर्द होता है, लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं पड़ती। यह हमेशा दर्दनाक होता है। खैर, अब इसे महसूस करने की बारी आपकी है। मैंने 15 सालों में अपनी कनपटी पर 180 बार चाकू मारा है। आपको भी 180 बार चाकू मारा जाना चाहिए। उसकी आंखें क्रोध और पागलपन से भरी हुई थीं। उसने पेन को ऊपर उठाया और मेरी कनपटी को घूरा, जैसे कि वह पेन को निशाना बना रहा हो। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे करीब आया और मेरी बांह पकड़ ली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने से दूर खींच लिया और उसे दूर धकेल दिया, लेकिन उसने मुझे नीचे खींच लिया और हम फर्श पर लौट गए और लड़ने लगे। सौभाग्य से मैं उसके ऊपर चढ़ गया और उसके मंदिर में मुक्का मारा। वह दर्द से चिल्लाया और तड़प उठा। मैंने उसे नीचे दबाया और मदद के लिए इतनी जोर से चिल्लाया कि पड़ोसी सुन सकें। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, शुक्र है, लेकिन शर्म मुझ पर चिल्लाती रही। बेहतर होगा कि आप अपना कर्ज जल्दी से चुका दें। जितना अधिक समय बीतता जाएगा, उतनी ही बार आपको चाकू घोंपा जाएगा। यह कर्ज कभी नहीं छूटेगा, ब्याज बढ़ता रहेगा। पुलिस कुछ ही देर में आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। और उस दिन के बाद मैं जल्दी से दूसरे शहर में चला गया। हालांकि मैं अभी भी हर दिन डर में जीता हूं। डर है कि वह एक बार फिर मेरे दरवाजे पर आ सकता है। कभी कभी मैं उससे संपर्क करने और माफी मांगने के बारे में सोचता हूं। मैं इस डर को खत्म करना चाहता हूं और आराम से जीना चाहता हूं। लेकिन जब मैं उसके माथे पर भयानक निशान और उसके इस आग्रह के बारे में सोचता हूं कि मैं अपना कर्ज चुका दूं, तो मैं फिर से उससे हमेशा के लिए दूर रहने की कसम खाता हूं।